हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लौट के आए हो तो थैंक यू वेरी मच। यू कैन जॉइन मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चार्जेस आर मिनिमल एंड यस, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट with you because personal readings are totally different. Okay, that is done per your own energy. Okay, आपकी क्या सिचुएशन है उस हिसाब से आपके लिए कौन सा टैरो स्प्रेड अच्छा रहेगा उस हिसाब से आई डू पर्सनल रीडिंग्स। तो ये जनरल रीडिंग्स हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, जस्ट टेक इट एज अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस। ओके, एंड दीज रीडिंग्स आर जेंडर नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ओके, आप पुरुष या महिलाएं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी मैसेजेस फॉर दिस वीक। वृश्चिक राशि, पहले जनरल लाइफ के लिए देखेंगे कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता, क्या एनर्जीज हैं, देन वी विल सी योर लव लाइफ। Ten of Swords, Nine of Swords, okay, Lovers, okay, तो यहाँ पर I feel there is some hopelessness, some past memories, some past की energies over some ex, okay, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड मे बी यहाँ पर दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू एंड यहाँ पर एक सेपरेशन की, एक पेन की एनर्जी है। ओके, 10 of swords and 9 of swords is showing कि आप काफ़ी ग्रीफ में रह सकते हैं और यहाँ पे में भी कोई पेनफुल एंडिंग भी हो सकता है। इट कैन बी एंडिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पेन दैट यू आर ऑलरेडी इन। ये किसी के लिए लाइक यू आर मे बी लेटिंग गो ऑफ दैट पेन रिलेटेड टू सम लव सिचुएशन एंड इट कैन बी पार्टनरशिप ऑल्सो। ओके, आई फील यहाँ पे मे बी यू आर लेटिंग गो बिकॉज 10 of swords है, तो yes, this can be ending of some cycle that was not working for you and also thought patterns. Okay, thought patterns related to some situation, especially a partnership or a love situation that can be related to past. Okay, तो I feel यहाँ पे कुछ grieving जैसी situation हो सकती है, but you will get through it if you communicate really well with yourself that what you're looking for in life, in love life. Okay, let's see again messages for your love life. The person on your mind, ये person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। Okay, 8 of Pentacles. Okay, यहाँ पे हो सकता है this person is busy somewhere, working on themselves, working on their pentacles, working on some skill, and also it can be like they want to work on this situation maybe. Okay, let's clarify this. We have death and rebirth. Okay, yes, ये person change होना चाह रहे हैं। Okay, they are going deep within themselves, they are looking कि इनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये क्या चेंज लेके आ सकते हैं जिससे कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, सिचुएशन अच्छा हो जाए। दे वॉन्ट टू वर्क एंड फॉर दैट, लाइक सिचुएशन पे वर्क करने के लिए दे हैव टू डू सम चेंजेस, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन वर्किंग एंड रिपीटिंग द साइकिल। ओके, एंड 5 of Cups, yes, and that change is painful. Okay, whatever energy this person is having, जो भी इनकी एनर्जी है उस पेन को लेट गो करना मुश्किल है। मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज इनटू सम एक्स एनर्जी, किसी एक्स के बारे में भी सोचना, डिप्रेसिव होना, लव को एक्सेप्ट ना करना, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होना, इट कैन बी एनीथिंग बट दिस थिंग नीड्स टू गो, ओनली देन दिस पर्सन कैन कम फॉरवर्ड एंड डू द वर्क ऑन दिस सिचुएशन। एंड 8 of Swords in the bottom of the deck, pain, being tied up, being in thoughts, too much into being in the head. Okay, this person can be married also. Let's see some healing messages. Okay, I'm getting an intuitive message. This person is not willing to let you go.
Three of Wands, experiencing, Rebel, Emperor एंड पॉसिबिलिटीज़. ये पर्सन चाहते हैं कि आपके व्यू पॉइंट से भी चीज़ों को देखा जाए और लाइक लॉन्ग टर्म सोचा जाए कि हमें इस कनेक्शन को वर्क करना है इस कनेक्शन पे. मे बी अगेन आई एम गेटिंग कि मे बी यू गाइज आर गेटिंग सम हीलिंग और यू गाइज आर गेटिंग थेरेपी, कपल थेरेपी, इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे लग रही हैं कुछ लोगों के लिए. एंड एक्सपीरियंसिंग लाइक जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, जो भी इमोशनल एक्सचेंज हो रहा है, वट एवर द सिचुएशंस आर, आप इन सब चीज़ों के थ्रू भी देख पा रहे हैं. लाइक एक होता है ना कि आप बस चीज़ों को एक शैलो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हाँ ये बहुत पेन है, इस सिचुएशन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, बट मे बी यहाँ पे यू आर लर्निंग थ्रू इट ऑल्सो. जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आप उसमें ग्रो कर रहे हैं एज अ पर्सन. एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज ऑल्सो चेंजिंग. एंड rebel shows emperor energy and control, authority. Maybe it can be like someone is trying to control the situation. एक सिचुएशन में कंट्रोल आप लेके आना चाह रहे हैं. पॉसिबिलिटीज. एंड रेबल इज शोइंग कि मे बी आप लोग एक पावर स्ट्रगल में हैं कि लाइक थिंग्स विल गो माई वे. ओके, things should go my way. Nobody wants to lose power. Although you both maybe are wanting to change. आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं, आप लर्न भी कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक कंट्रोल भी है. एंड आंसर टू दिस होल स्केनेरियो, होल प्रॉब्लम इज प्लेफुलनेस. कि अभी की वाइब में आप इस चीज़ों को एंजॉय करें, प्लेफुल रहें, ज़्यादा सीरियस ना हो. ओके, लेट्स सी messages from angels. Ask for help from others. Choose a new direction and helpful people. ओके, और लोगों की एडवाइस लीजिए. यहाँ पे दो कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप और लोगों की एडवाइस लीजिए. एंड एज आई सेड इट कैन बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग और थेरेपी और गेटिंग. कई बार हम अपने फ्रेंड्स से सिचुएशन को पूछते हैं कि ये सिचुएशन है तो हाउ शुड वी गो फर्दर. एंड ऑल्सो मे बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो विल सजेस्ट यू एंड योर इनर सेल्फ, योर हायर सेल्फ इज सजेस्टिंग यू टू मूव इन टू अ न्यू डायरेक्शन. And let things be as they are and keep them unattended. कई बारी चीज़ों को अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है. मान लीजिए आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम में है तो उसको कंफर्टेबल करना, उससे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. आप अगर किसी इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, तो मे बी आप भी अपने इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं और आप भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं. ओके, एंड समटाइम्स इट कैन बी दैट आपने किसी को सिर पर बिठा लिया है इमोशनल अवेलेबिलिटी दे दे के, तो मे बी यू नीड टू स्टेप अहेड और स्टेप into some new direction ताकि वो पर्सन आपकी एब्सेंस को फील करें. बिकॉज एब्सेंस मेक्स हर्ट गो फॉन्डर. कई बारी एब्सेंस भी ज़रूरी है. ओके, दूरियां भी है ज़रूरी. ओके, सो दिस माइट बी द केस. बट ऑल्सो येस, यहाँ पर गाइडेंस की में भी स्ट्रिक्टली किसी को ज़रूरत है. चाहे आप फ्रेंड्स से गाइडेंस ले, किसी बड़े से गाइडेंस ले, बट एवर इट इज़, लिसन टू योर हायर सेल्फ. मेडिटेशन करें सो दैट यू कैन गेट द आंसर्स. बिकॉज आज का ज़माना या बहुत से लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड हैं. प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, ये समस्याएं हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं. ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप यू एंजॉयड इट. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.